अस्सलाम वालेकुम। कोई वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होता, गुजर जाता है जैसा भी हो। बस वो वक्त हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। जैसे जब हम अकेले हो जाएं तो अल्लाह हमें अकेला करके ये बताता है कि सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे साथ। अकेला बेरा होना किस कदर काफ़ी है तुम्हें। आप सारी दुनिया घूम लें, आपको कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाए, वो रब कामयाबी को आपके कदमों में ला कर रख देगा। मैं हैरान हूँ, दुनिया का हर इंसान चाहता है वो कामयाब हो जाए, लेकिन जब दिन में 5 बार बुलाया जाता है आओ कामयाबी की तरफ, तो हम क्यों नहीं जाते? क्यों इस आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं? परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हें संभाल लेना है। कैसे गिर सकते हो तुम जब अल्लाह को तुमने पुकार लेना है? तुम्हारा मांगना यूं ही तो नहीं, अल्लाह के हुक्म से तौफीक दुआ को पा लेना है। कुछ भी नहीं ऐसा जो उसके लिए नामुमकिन हो। बस यकीन की डोर थाम कर अल्लाह से मांग लेना है। उसके दर पर बैठकर सारे मसले सुना दिए तुमने, अब उन सारे मसलों को अल्लाह ने सुलझा लेना है। जिन सवालों में तुम कब से उलझे हुए हो उनका जवाब तुम तक अल्लाह ने पहुंचा देना है। कल की फ़िक्र में घायल क्यों करते हो खुद को? अल्लाह ने सारे मामलात को संवार देना है। अल्लाह को सुनाकर तुम सारी दास्तान कभी ना होगे ज़रा भी परेशान। पहचानता है, वो सब जानता है, मगर वो चाहता है तुमको सुनना। तुम्हारी इल्तिजाएं वो मानता है। अल्लाह को तुम अपने गुमान के मुताबिक पाओगे, उस पर यकीन रख कर कभी भी ना पछताओगे। वो जानता है कि तुम क्या चाहते हो, फिर भी उसे बेतहाशा प्यार आता है जब तुम उसे अपनी दास्तान सुनाते हो। तुम्हारी अर्श तक जाती आवाज़ उसे बेहद पसंद है, बहुत गौर से सुनता है और जब तुम उसे पुकारते हो। अल्लाह तुम्हारी इल्तिजाएं कभी खाली नहीं लौटाता। वो उठे हुए इन हाथों का मान रखता है। दुआ मांगने की तौफीक ही तब देता है जब वो नवाजने की ठान कर रखता है। मुश्किलात के आने पर अपना दिल छोटा मत करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, तुम बस हौसला रखो। तुम अपने इस सिसकते हुए दिल को समझा दो, वो तुम्हारे दर्द से वाकिफ़ है, जान रखो। तुम्हें कभी भी वो तकलीफ़ में तड़पता हुआ ना छोड़ेगा, बहुत जल्द मुआवजा होगा, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। दुनिया से कोई भी तुम उम्मीद ना रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी है, बस उसी से तुम उम्मीद रखो। बेफिक्र होकर सारे मामलात उसके हवाले कर दो, वो सब कुछ संभाल लेगा, तुम बस उस पर यकीन रखो। इंशाअल्लाह।